जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, मैं रेखा पचौरी स्वागत करती हूं आपका द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन में। आज का वीडियो शीर्षक है उत्तरदायित्व। इस गीत को विद्यालय के प्रांगण में गाते हुए हम लोगों में से कई लोगों का बचपन जरूर गुजरा होगा। हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का हिस्सा ये गीत आज भी बना करता है। अफसोस की बात यह है कि आज सत्य, अहिंसा और धर्म, इसका मर्म शायद हमारी स्मृति में नहीं रह गया है और इसे समझने का उत्तरदायित्व हमने विद्वानों के हाथ में ना देकर राजनेताओं के हाथों में सौंप दिया है। आज सत्य वो है जो हमारे प्रिय राजनेताओं द्वारा हम सुनते हैं। अहिंसा अब घर के कोनों में भी नहीं पाई जाती, देश में होना तो दूर की बात है। और धर्म, जिसे हमने अपनी आस्था के समकक्ष बना दिया है, उसे वैसा ही समझना चाहते हैं। संभल में एक दुखद घटना घटी और उसके मूल में कारण रहा धर्म। 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद में मंदिर के अंश ढूंढने की कवायद ने संभल की शांति को नुकसान पहुंचाया। उम्मीद वैसे अमूमन ये रहती है कि बेरोजगारी, महंगाई, कर यानी टैक्स के बोझ तले दबे मध्यम वर्ग पर भी सरकारी महकमे की तरफ से एक सर्वेक्षण यानी सर्वे किया जाता। उम्मीद तो न्यायपालिका से ये भी थी कि न्याय की अपेक्षा में 30 साल से इंतजार कर रहे तकरीबन 62,000 मामलों पर पहले सुनवाई होती। आज के समय में कुल मिलाकर करीब 4.5 करोड़ मुद्दे न्यायपालिका के समक्ष न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चूंकि निचली अदालत ने अजमेर शरीफ से जुड़ी याचिका को स्वीकार कर लिया है, तो समझ आ जाता है कि न्यायपालिका का अमूल्य समय किन मुद्दों में व्यतीत हो रहा है। बात शासन की है तो राजनेताओं का उत्तरदायित्व देश में शांति की स्थापना होना चाहिए, लेकिन हमारा अपना देश अशांति का प्रतीक बनता जा रहा है। सांप्रदायिक हिंसा की ये अकेली घटना नहीं है। कुछ समय पहले हम बहराइच भी देख चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को संदर्भ में रखते हुए राज्य गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय ने करीब 2 साल पहले राज्यसभा में ये स्पष्ट किया था कि 2017 से 2021 के बीच करीब 2900 सांप्रदायिक मामले दर्ज हुए और ये केवल आधिकारिक आंकड़े हैं और 2021 तक के ही हैं। 2022 से 2024 की स्थिति बहुत अलग नहीं है। एक आम इंसान के तौर पर एक प्रश्न मेरे जहन में आया और वो ये कि क्या धर्म का मूल भाव हिंसा है? क्या एक धर्म दूसरे धर्म की हानि का नाम है? हमें सिखाया गया कि जब कभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना हो तो अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों की ओर श्रद्धा व ग्रहण करने की मानसिकता से यदि जाएं तो अवश्य ही संभावित उत्तर मिलता है। अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम, यह स्याद हिंसा संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। ये महाभारत से लिया गया श्लोक है, जिसका मेरे सीमित ज्ञान में अर्थ है कि जो कार्य अहिंसा युक्त हो निश्चय ही वही धर्म है। सीधी भाषा में कहा जाए तो धर्म के मूल भाव में अहिंसा है। महाभारत एक धर्म युद्ध जिसमें असंख्य लोग गोलोक पधारे, उसमें ही हिंसा को धर्म के विपरीत माना गया है। एक बार सोचकर देखिए, आपको भी मेरी तरह जरूर ये लगेगा कि राजनेताओं के धर्म के आगे नतमस्तक होने से पहले हमें अपने ही धर्म को और जानने की आवश्यकता है। महाभारत का एक और श्लोक है जिसमें धर्म की उत्पत्ति का वर्णन है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारणाद धर्म मित्याहु धर्मो धार्यतः प्रजा, यह स्याद धारण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। सरल भाषा में इसका अर्थ है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति धारण शब्द से हुई है। ये धर्म ही है जिसने समाज को धारण किया हुआ है। जिसमें धारण करने की क्षमता है वह निश्चय ही धर्म है। महाभारत में ही लिखा गया है कि धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, यह स्याद धारण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। जो धारण करता है, एकत्र करता है, आपसी अलगाव को दूर करता है, उसे धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म प्रजा को धारण करता है, जिसमें प्रजा को एक सूत्र में बांध देने की ताकत है, वो निश्चय ही धर्म है। दुखद है कि जिस धर्म के पीछे हम अपने ही लोगों से लड़ने लगे हैं, उस धर्म की व्याख्या हमने अपने धार्मिक ग्रंथों की बजाय, विद्वानों की बजाय राजनेताओं से सुनी। और अफसोस,
कि राजनेता जो हमें धर्म सिखाते हैं उसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों से अलग एक हिंसात्मक स्वरूप ही है। जबकि अन्याय के विरुद्ध हिंसा धर्म है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए की गई हिंसा अधर्म। जैसे अन्याय के विरुद्ध एक उदाहरण है हमारा आजादी का आंदोलन, और उस आजादी के आंदोलन में प्रमुख भागीदार चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि मेरा धर्म वो है जो स्वतंत्रता, समानता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। धर्म के नाम पर अन्याय का एक हाल ही का उदाहरण हमारे पास है, जहां हिमाचल में एक महिला एक हमवतन कश्मीरी को भारत में न आने के लिए कह रही है। साथ ही वो उनसे जय श्री राम बुलवाना चाहती है। वो स्वयं कलमा पढ़ने पर एतराज जता रही हैं और ये ऐसी पहली घटना नहीं है। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं, एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते, आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो। हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात है, अपना मजहब है। हमारा मजहब जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है। हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आने, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के। हाँ। तो हम किस देश के हैं, ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तान ही नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है जी, और ये हमारी एकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम के नाम पर कितनी ही अमर्यादित घटनाएं हो रही हैं, और यदि हमने अपना धर्म राजनेताओं को सौंप दिया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम और आप ये जानते हैं कि स्वार्थवश धर्म का प्रयोग राजनेता हमें धार्मिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए चुनाव में वोटों का इंतजाम करने के लिए करते हैं। आज धर्म आत्मिक पवित्रता के प्रतीक से एक हिंसात्मक चिन्ह बनने की ओर बढ़ चला है, और राजनेताओं ने हमेशा ही इसमें अहम भूमिका अदा की है। कानून की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी समय के साथ जरूर हट गई हो, लेकिन हम लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा राजनेताओं द्वारा दिखाए जा रहे दिवा स्वप्नों की धूल से और भारी होता जा रहा है। इस वक्त जरूरत नौकरी की है, शिक्षा की है, कमर तोड़ महंगाई कम करने की है, और मध्यम वर्ग के लोगों पर से कर यानी टैक्स का भार कम करने की है। लेकिन हम आम लोगों का अपना ध्यान राजनेताओं के चुनावी धर्म पर लगा हुआ है, ये जानते हुए भी कि उनके बताए धर्म पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से हम आम मध्यम वर्गीय लोगों का घर चला पाना तो मुश्किल हो ही गया है और आगे भी हो जाएगा। गलती हमारी भी है क्योंकि हमने राजनेताओं को उनका उत्तरदायित्व याद ही नहीं दिलाया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। खाली पेट केवल रोटी की आस करता है और भरे पेट को स्वार्थ अपना दास बना लेता है। और ये सर्वज्ञात है कि राजनेताओं के केवल पेट ही नहीं बल्कि घर भी धन संपत्ति से भरे होते हैं। मुश्किल हमारी है और वो ये कि हमने समकक्ष कर दिया है धर्म और दर्शन को आस्था के, हिंसा को धर्म के स्वरूप के, प्रार्थना स्थलों को राजनीतिक हार जीत के, राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रवाद के और राजनेताओं को देश के। देश हम आम लोगों से बनता है और हम आम लोग ही राजनेता बनते और बनाते हैं। देश में रहने वाले भी हम, देश चलाने वाले भी हम। राजनेताओं का उत्तरदायित्व है देश की प्रगति, और हमारा देश की प्रगति में बाधा बनने वाली राजनीति को समझकर उसे बढ़ावा न देना और उस प्रगति में अहम हिस्सा बनना, ना कि राजनेताओं के आह्वान पर देश को भूतकाल में खींच कर ले जाना। देश हमारी पहचान है और हमारी पहचान हिंसा से कम नहीं होनी चाहिए। बशीर बद्र लिखते हैं कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत।
आपसे फिर मुलाकात होगी शासन में अगली वीडियो के साथ। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।